नमस्कार। आज हम सेंसस 2027 HLO ऐप के उन आखिरी और सबसे ज़रूरी कदमों को समझेंगे। ये वो स्टेप्स हैं जिनसे ये पक्का होता है कि आपका सारा काम सही तरीके से पूरा हो और आपका डेटा एकदम सेफ रहे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले डेटा कैसे एडिट करना है, फिर डेटा सिंक और समरी कैसे देखनी है, उसके बाद HLB को कंप्लीट कैसे मार्क करना है। एक बहुत ज़रूरी वार्निंग भी है डिवाइस बदलने को लेकर, और हाँ, आखिर में एक छोटा से टेस्ट भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई। अब ऐप में उस एंट्री को ठीक कैसे करना है, ये जानना अब देखिए बहुत ज़रूरी है। तो जब आप HL ऑपरेशन स्क्रीन पर आएंगे ना, तो वहाँ एडिट करने के लिए दो अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे। एक है अपडेशन डेटा और दूसरा है एडिट ऑलरेडी सिंक्ड डेटा। और हाँ, ये याद रखना कि दोनों का काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अच्छा, तो सबसे ज़रूरी फ़र्क समझिए। जो अपडेशन डेटा वाला ऑप्शन है ना, वो उन रिकॉर्ड्स के लिए है जो अभी तक आपने सिंक नहीं किए हैं, मतलब आपकी लोकल डिवाइस पर हैं। इनको एडिट करना या डिलीट करना बहुत आसान है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है एडिट ऑलरेडी सिंक्ड डेटा, ये थोड़ा ट्रिकी है। ये उन रिकॉर्ड्स के लिए हैं जो सर्वर पर जा चुके हैं, और इसमें कोई भी बदलाव करने का मतलब है कि आपको पूरा का पूरा डेटा फिर से भरना पड़ेगा। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, ये एक अनसिंक्ड रिकॉर्ड का परफेक्ट एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं इसमें एडिट और डिलीट दोनों के आइकन्स साफ साफ दिख रहे हैं। मतलब अपडेशन डेटा वाले ऑप्शन से आप इसमें आराम से कोई भी बदलाव कर सकते हैं। लेकिन कहानी बदल जाती है जब डेटा सिंक हो चुका हो। उसको एडिट करने का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। आपको क्या करना है, पहले रिकॉर्ड को सिलेक्ट कीजिए, फिर एडिट क्यों कर रहे हैं उसका कारण बताइए, और सबसे ज़रूरी बात, उस रिकॉर्ड का पूरा डेटा, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक, आपको दोबारा भरना होगा। और देखिए, एक और चीज़, जब आप कोई सिंक्ड डेटा एडिट करते हैं तो ऐप आपसे ये भी पूछेगा कि भाई ये बदलाव किसकी सलाह पर हो रहा है। तो आपको वहाँ चुनना पड़ेगा कि ये सुपरवाइजर के कहने पर है, चार्ज ऑफिसर के, या फिर बाय सेल्फ, यानी आप खुद की जिम्मेदारी पर कर रहे हैं। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, रिकॉर्ड का पूरा डेटा फिर से डालना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। इसीलिए एक बहुत ही काम की सलाह है, एडिट शुरू करने से पहले ना व्यू समरी ऑप्शन में जाकर उस रिकॉर्ड की सारी डिटेल्स कहीं पर लिख लीजिए। इससे क्या होगा, जब आप दोबारा एंट्री करेंगे तो कोई गलती होने का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, तो एडिटिंग की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो काम आपने किया है उसे सर्वर पर सेव कैसे रखना है और अपनी प्रोग्रेस पर नज़र कैसे रखनी है। व्यू समरी, ये स्क्रीन बहुत काम की है। यहाँ आपको अपने HLB का पूरा हिसाब किताब एक ही जगह पे मिल जाता है। मतलब कुल कितने घर और परिवार आपने लिस्ट किए, उनमें से कितने रिकॉर्ड्स सर्वर पर सिंक हो गए हैं और कितने अभी भी पेंडिंग हैं या अधूरे हैं, सब कुछ। अब बात करते हैं डेटा सिंक करने की। प्रोसेस बहुत ही सीधा सा है, 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले सिंक बटन पर टैप करें, उसके बाद एक चेकबॉक्स आएगा, उस पर टिक करके कंफर्म करें कि हाँ, सारा डेटा सही है। फिर दिए गए बॉक्स में अपना साइन करें और बस आखिर में सेव इन सिंक पर टैप कर दीजिए। ये जो स्क्रीन है इसे कंसेंट स्क्रीन कहते हैं। ये बहुत ही जरूरी स्टेप है, इसे हल्के में मत लीजिएगा। जब आप यहाँ साइन करते हैं ना, तो आप ये कंफर्म कर रहे होते हैं कि जो भी डेटा आप सर्वर पर भेज रहे हैं वो आपकी जानकारी के हिसाब से 100% सही है। ओके, अब हम आ पहुंचे हैं प्रोसेस के उस पॉइंट पर जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। मतलब एक बार कर दिया तो कर दिया। ये है अपने हाउस लिस्टिंग ब्लॉक यानी HLB को कंप्लीट मार्क करना। अब यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है, अगर आपका एक भी रिकॉर्ड सिंक होने से रह गया है ना, तो ऐप आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, एक एरर मैसेज आ जाएगा। साफ साफ बात यह है कि आप किसी HLB को कंप्लीट तभी मार्क कर सकते हैं जब उसका सारा का सारा डेटा सर्वर पे सिंक हो चुका हो। तो जब आप कंप्लीट पर टैप करते हैं तो ऐप अपने आप 3 चीजें चेक करता है। पहला, क्या सारा डेटा सिंक हो गया है। दूसरा, क्या कोई रिकॉर्ड अधूरा तो नहीं है। और तीसरा, क्या सेंसस हाउसेस का जो काउंट है वो लोकेशन स्क्रीन वाली एंट्री से मैच कर रहा है। जब ये तीनों चीजें ओके होंगी तभी आगे बढ़ेगा। और जैसे ही आपका HLB सक्सेसफुली कंप्लीट मार्क हो जाता है, सिस्टम फौरन एक ऑटोमेटिक SMS भेजता है।
ये एसएमएस इन्यूमरेटर को भी जाता है और सुपरवाइजर को भी, तो सबको पता चल जाता है कि हाँ, ये काम पूरा हो गया है। ये एक बहुत बहुत ज़रूरी नियम है, इसे ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपने HLB को कंप्लीट मार्क कर दिया और बाद में आपको लगा कि अरे कुछ एडिट करना है, तो एडिट करने के बाद आपको 2 काम और करने पड़ेंगे। डेटा को दोबारा सिंक करना होगा और फिर से HLB को मार्क एज कंप्लीट करना होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो सर्वर पर आपका लेटेस्ट डेटा अपडेट नहीं होगा। चलिए अब एक बहुत ही सीरियस और ज़रूरी टॉपिक पर बात करते हैं। ये सीधे सीधे आपके डेटा की सेफ्टी और आपके काम की इंटेग्रिटी से जुड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ी चेतावनी है, अगर आप अपनी डिवाइस बदलते हैं तो आपका सारा अनसिंक्ड डेटा परमानेंटली यानी हमेशा के लिए डिलीट हो सकता है। इस बात को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। डिवाइस बदलने को लेकर कुछ बातें साफ साफ समझ लीजिए। पहला, जितना भी डेटा सिंक नहीं हुआ है वो सब उड़ जाएगा। दूसरा, वो डेटा कभी भी किसी भी हालत में वापस नहीं मिल सकता। तीसरा, आपकी पुरानी डिवाइस ऑटोमेटिकली डीरजिस्टर हो जाएगी। और चौथा, जब आप नई डिवाइस में लॉगिन करेंगे तो आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आप डिवाइस बदलना चाहते हैं। ठीक है जी, तो अब तक हमने काफी कुछ समझ लिया है, तो क्यों ना एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, ये देखने के लिए कि सब याद है या नहीं। तो पहला सवाल आपके लिए, सोचकर जवाब दीजिएगा। अगर किसी घर में किसी के पास भी मोबाइल फोन नहीं है, तो क्या आप उनके पड़ोसी का नंबर रिकॉर्ड कर सकते हैं, हाँ या ना? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। रूल एकदम क्लियर है। मोबाइल नंबर उसी घर के किसी मेंबर का होना जरूरी है, क्योंकि वो नंबर सिर्फ और सिर्फ उसी हाउसहोल्ड के साथ टैग होता है। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। ये सवाल आज की सबसे जरूरी बातों में से एक को फिर से याद दिलाएगा। सवाल ये है कि एक रिकॉर्ड जो पहले ही सिंक हो चुका है, उसे एडिट करने के लिए क्या सिर्फ वो गलत जानकारी बदल देना काफी है या कुछ और भी करना पड़ता है? जरा सोचिए। इसका सही जवाब याद रखना आपके काम को बहुत आसान बना देगा।